नमस्कार। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है। हिमाचल में पर्यटन, महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस प्रदेश में पिछले 2 सालों तक कोरोना महामारी के चलते तमाम पर्यटक स्थल सुनसान हो गए थे, लेकिन अब हालात सामान्य होने की उम्मीद जाग रही है। इस साल अब तक प्रदेश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं। आज जी न्यूज की टीम धर्मशाला और मैक्लोडगंज पहुंची, जहां होटल, रेस्टोरेंट्स और अलग अलग व्यवसायों से जुड़े व्यवसायियों और इस इंडस्ट्री से जुड़े नौकरी करने वालों यानी ऐसे लोगों से बातचीत की जिन पर पर्यटन का सीधा प्रभाव पड़ता है, और चुनाव के इस मौसम में जानने की कोशिश की कि इन लोगों की सरकार से क्या मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और चुनावों की सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा हैं। आज हम पहुंचे हैं धर्मशाला के मैक्लोडगंज में। धर्मशाला की ये सीट है विधानसभा। क्या होगा, मेरे साथ कुछ और लोग हैं और हम रोपवे पे हैं। आपको मैक्लोडगंज धर्मशाला का नज़ारा भी दिखाएंगे और इनसे बात भी करेंगे कि हिमाचल चुनावों में इस तरह जिस तरह से अभी पहले भाजपा और फिर कांग्रेस आती रही है, इस बार क्या ट्रेंड रहेगा। एक तीसरी पार्टी भी है, क्या उसका कोई वजूद अभी बन पाया है कि नहीं। कम समय रह गया चुनावों में, 12 नवंबर को चुनाव है। कुछ ही दिनों बाद चुनाव करने के लिए उतरेंगे लोग, तो उनसे पूछते हैं उनके मुद्दे क्या रहेंगे और किन चीज़ों को सोचकर वो जाएंगे कि हमने इन चीज़ों को सोचकर जो है वो वोट करना है। तो हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोमदत्ती। सोम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इधर लोकल ही हूँ। लोकल है। हाँ जी। तो आपको पता है अब चुनाव है, बड़ा सेलिब्रेशन है ये। हाँ जी सर। तो क्या सोच के इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सर मुद्दे तो क्या रहेंगे इसके बारे में कि नौजवानों को नौकरी के लिए चाहिए। हाँ जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है। हाँ जी। अच्छा, और क्या सोच के करेंगे वोट? क्या किसी कैंडिडेट को जो है वो देखकर वोट करेंगे, या पार्टी को देखकर करेंगे, या फिर उनके कार्यों को देखकर करेंगे, कामों को देखकर करेंगे, स्टेट को देखकर करेंगे, या केंद्र को देखकर करेंगे? कैसे करेंगे, क्या सोच के जाएंगे? हम तो सर पार्टी को देख के वोट करेंगे। हाँ जी। जिसका काम हमारे को पहले ज़्यादा पसंद आया उसी हिसाब से। हाँ जी। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राज शर्मा है सर। राज जी, बड़ा पर्व है हिमाचल प्रदेश में, इस बार ज़्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव है। हर पार्टी कह रही है कि हम आ रहे हैं, और हम कोई कह रहे हैं कि हम इस रिवाज को तोड़ेंगे कि एक बार दूसरी पार्टी, फिर दूसरी बार अलग पार्टी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नया सरप्राइज देंगे, नई पार्टी आ रही है। क्या कहना है आपका? सर ऐसा है कि जो काम करते हैं, जैसे अब मैक्लोडगंज की बात को लेके ही चलें आप, तो बहुत सी सुविधाएं अभी यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। आते तो सभी अभी, चाहे पार्टी के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जो जैसे काम करता है उसके लिए हम कहते हैं कि हम उसी को ही वोट करेंगे जो हमारे लिए काम करता है। जैसे मैक्लोडगंज एक इंटरनेशनल लेवल का एक पर्यटन स्थल है, जो हर एक जगह से यहाँ पे लोग जो हैं वो पहुँचते हैं, आते हैं। और कुछ एक अब सड़कों की हालात हैं, आप देख लीजिए, कुछ एक मुद्दे, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि जैसे बताएंगे इनको, हो सकता है अब इस बार थोड़ा लग रहा है कि पर्यटन दृष्टि से देखा जाए मैक्लोडगंज को, तो इस बार पर्यटन आने की भी बहुत यही है कि संभावना भी है। और वोटों को लेके चलेंगे तो जैसे कि पहले भी अब कांग्रेस पार्टी को लेके चलेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी को ही वोट डालेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत से कार्य जो हैं वो धर्मशाला में करवाए हैं, और हम इनका वैसे भी शुक्रिया अदा करेंगे जो कि पहले मैक्लोडगंज की दृष्टि किया थी और अब क्या है। और हो सकता है कि कांग्रेस आने से इससे ज़्यादा और इसका बढ़ावा हो जाएगा सर। तो आप भाजपा के कार्यों से, भाजपा पार्टी से संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, भाजपा की पार्टी से ऐसा कोई संतुष्टि वाला काम मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जो काम है वो तो दोनों पार्टियां ही करेंगी। अब पर ये है कि देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है कि काम होंगे तो होने लग पड़ेंगे, नहीं होंगे तो फिर उन पे पूर्व विराम लग जाता है सर। तो आप वही चलन चाहते हैं जो जिस तरह का आज तक चलन चलता आया है।
आपसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नज़ीर है जी। नज़ीर जी कहाँ के रहने वाले? हम बेसिकली श्रीनगर से हैं, लेकिन मैक्लोडगंज में पिछले 27-28 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो आप हिमाचल प्रदेश चुनावों में वोट करते हैं? वोट नहीं करते हैं, बट ऑनेस्टली इंटरेस्ट तो रखते हैं फॉर श्योर। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको आपके दोस्त भी होंगे, बहुत सारे लोग भी होंगे, हाँ जी। जिनसे आप बातें करते रहेंगे होंगे यहाँ पर। आप बिजनेसमैन हैं? हाँ, हम बिजनेसमैन हैं। मेरा यहाँ पर शोरूम है, तो हम भी बहुत टाइम से यहाँ हैं। बस यही चाहते हैं कि ऑनेस्टली जो भी आ जाए काम अच्छे करे। मतलब सड़कें यहाँ पर बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और ड्रेनेज का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए यहाँ पर ना। ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। और ऐसा है कि मैं भी बहुत टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन पिछले बहुत टाइम से कोई उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन पिछली बार से थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई। जैसे ये आप ट्रॉली में बैठे अभी, ये हाँ रोपवे में बैठे आप, ये तो फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगा। इससे पहले कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं था ऑनेस्टली यहाँ पे। तो उसकी वजह से ये है कि जो भी आए, लेकिन मतलब मैक्लोडगंज को बनाए, तो यही पूरे देश की शान है। बिल्कुल बिल्कुल। और टूरिस्ट स्पॉट है, इंटरनेशनली लोग जो हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। दलाई लामा यहाँ पर सेटल हैं, और यहाँ पर कुछ लोग इस बार जो तिब्बत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो रेफ्यूजी से, वो भी इस बार जो है वो वोट करेंगे। और लोगों से बात करते हैं जो लंबे समय से यहाँ पर हैं, तो उनसे पूछते हैं वो क्या कहना है उनका। तेज जी आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे पीछे मेरे आगे जो आप देख रहे हैं ये रोप वे है। करीब 2 साल पहले ये शुरू हुआ है और काफ़ी सहूलियत है। ये मैक्लोडगंज से लेकर धर्मशाला तक जो है ये पूरा रोप वे बना हुआ है। टूरिज्म के लिहाज से और बिजनेस के लिहाज से क्या कुछ होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करेंगे, ये भी जान लेते हैं। और हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ पर आकर बस भी गए हैं, और कुछ लोग बार बार यहाँ आना चाहते हैं। जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से लोग हर वीकेंड पे जो है यहाँ आते हैं। और कोविड में जो असर पड़ा वो काफ़ी बड़ा था, और उसके बाद अब मार्केट खुली है, किस तरह की पॉलिसीज सरकार की हैं उस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राहुल धीमान है जी। राहुल जी क्या करते हैं आप? मैं होटल व्यवसाय से जुड़ा हूँ। मैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रधान हूँ यहाँ का। तो काफ़ी सालों से हम यहाँ पे इसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं। राहुल जी क्या कहेंगे, अभी जो ये इतना बड़ा पर्व है चुनावों का, इसको लेकर क्या धारा दिख रही है आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जैसे आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह के लिए वो है विकास का मुद्दा। और चूँकि ये एक टूरिज़्म स्पॉट है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, जिसमें रोड्स हैं या कोई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या कोई ब्यूटी स्पॉट्स हैं जिसमें टूरिस्ट जो है वो अपना टाइम जो है स्पेंड कर सके। क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पे जो हम देखते आ रहे थे, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो था डेवलप नहीं हो पाया था। तो अगर हम बात करें तो यहाँ जो पहले कांग्रेस पार्टी से संबंधित सुधीर शर्मा जी जो यहाँ पे जिन्होंने रहे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पे लाए। आज हम अगर इस रोपवे का आनंद ले रहे हैं तो ये भी उन्हीं की देन है। सुधीर शर्मा जी ने ही ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे वो लेके आए इसको। और अगर बात करें, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे ट्यूलिप गार्डन हो, चाहे आईटी पार्क हो। तो हमारा जो मेन मुद्दा जो है विकास का, वो हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे आए वो विकास को पहले अपनी प्रायोरिटी पे रखे। तो विकास अगर होगा तो हमारा टूरिज्म यहाँ फ्लोरिश होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए राव जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंटरनेशनली टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, देश से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रदेश से भी बहुत लोग ज़्यादा आते हैं। तो क्या धारा लग रही है इस बार? चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार, और तीसरी पार्टी है, हालांकि वो धीमे धीमे चलती है, और भाजपा ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार वापस आ रही है, और कांग्रेस ने बोर्ड लगाने शुरू कर दिया कि हम आ गए। आपको क्या लग रहा है? क्या जी, अगर देखें, अगर मैं फ्रैंकली बात करूं, जहां डबल इंजन की बात है, मुझे लग रहा है इंजन उनका रुका हुआ है। चाहे उसमें वो डबल लगाएं चाहे ट्रिपल लगाएं, वो चला नहीं कहीं। पिछले 5 साल में हमने, अगर आप मैक्लोडगंज की ही बात करें, तो हमें कोई ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स या ज़्यादा कुछ उसमें दिखाई नहीं दिया
चाहे सड़कें ले लीजिए, चाहे आप कोई और प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, स्मार्ट सिटी की बात ले लीजिए। स्मार्ट सिटी का पैसा भी जो है वो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाया। अब लिपापोती की जा रही है कि ये बना दीजिए, क्या वो क्या बना कमियां रह गई? और ये देखिए रोपवे तो आ ही गया, क्या क्या कमियां रह गई? कमियां मैं वही कह रहा हूँ कि जो स्पीड से काम होना चाहिए था उस स्पीड से काम पिछले मेरे को लग रहा है 5 सालों में नहीं हुआ है। तो आप क्या सड़कों को लेकर बात करेंगे इसमें? सड़कों के लेके कीजिए या और जो प्रोजेक्ट्स थे, कहीं पे पार्क बनने थे, कहीं पे कुछ और कई चीज़ें आनी थी, उन सब का जो है वो इनिशिएटिव इन्होंने प्रॉपरली सही टाइम से नहीं लिया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? संजीव गांधी। संजीव जी, बड़ी सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, आप भी हमें इस रोपवे में मिल गए, तो क्या लगता है आपको किस तरह का माहौल रहेगा इस बार? देखिए, जो मेन इशू है, धर्मशाला इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नॉट ओनली धर्मशाला, द एंटायर स्टेट इज़ अ टूरिज्म प्रोन एरिया। अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि टूरिज़्म पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी फोकस नहीं है। करंट गवर्नमेंट हैज़ जस्ट इग्नोर्ड द सेक्टर और उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, जब तक कि स्टेट में टूरिज़्म को एक फोकस्ड अप्रोच, एक स्पेशल अटेंशन, देखिए 8 to 9% जीडीपी जो है वो टूरिज़्म देती है स्टेट को, और हिमाचल इज़ नोन एज अ टूरिज़्म स्टेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का फोकस इज़ मिसिंग। तो देखिए, हमें वो गवर्नमेंट चाहिए है जो धर्मशाला का, हिमाचल का और टूरिज़्म को फोकस दे। क्योंकि देखिए, हमारी स्टेट की जो इकोनॉमी है वो इट इज़ ड्रिवन बाय टूरिज़्म। टूरिज़्म सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टूरिज़्म ही है हमारे यहाँ। ठीक है, सो इसलिए दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली उनका कोई भी फोकस टूरिज़्म में नहीं रहा है। मैं आपको 2-3 अच्छे एग्जांपल्स आई विल शेयर विद यू। आप देखिए, कोविड में थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो रिसेशन रहा। ठीक है, आप देखिए जो यूनिट्स यहाँ बंद रहीं, होटल्स बंद हो गए, टूरिज़्म की टैक्सीज नहीं चली, गवर्नमेंट ने उन सारे पीरियड में 1-1.5 साल में प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज़ करके ले लिए सब प्रॉपर्टीज से। कोई भी किसी तरह की रिन्यूअल फ़ीस माफ़ नहीं करी, किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं दिया, जितने टैक्सेस थे वो सारे के सारे वो चार्ज कर दिए गए। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आप देखिए, मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है आई विल शेयर विद यू कि गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों ने यहाँ टूरिज़्म से जो है वो ये कहा कि हमें जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो माफ़ किए जाएं। क्यों? क्योंकि होटल बंद रहे, बिजली लगी नहीं, या आप डोमेस्टिक रेट दीजिए। हमारे सीएम साहब ने कहा ठीक है जी, उन्होंने 6 महीने गए, हाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो टूरिज़्म यूनिट्स को ऑफ कर दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि 7वें मंथ से वो चार्जेस फिर चार्ज कर दिए गए और वो एरियर्स बना के वो वापस ले लिए गए। सो दैट मीन्स कि आपका बिल्कुल ही फोकस नहीं है टूरिज़्म पे। टैक्सियाँ 1-1 साल खड़ी रहीं, आपने उनकी पूरी रिन्यूअल फ़ीस, पूरी लाइसेंस फ़ीस सब चार्ज कर दी। सो किसी तरह का भी कोई भी ऐसा नहीं दिखता है कहीं से कि टूरिज़्म को जो है वो कोई सपोर्ट है। आप जितना भी टूरिज़्म हिमाचल में अभी हो रहा है, पहले वो अभी भी अपने हिसाब से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो करते हैं, पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब नाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड पोस्ट कोविड। अब गवर्नमेंट को टूरिज़्म के लिए एक स्पेशल अप्रोच, एक स्पेशल स्कीम, एक स्पेशल बजट लेके आना पड़ेगा, और दिस गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड ऑन दिस फ्रंट। सो मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो है वो गवर्नमेंट रिपीट होने वाली है ये। और वैसे भी हिमाचल में आपको देखिए ट्रेंड है कि 5 साल का ट्रेंड है, और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि सारी जितनी होटल एसोसिएशंस हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सब ने चिल्ला के धरने दे के गवर्नमेंट को बोला कि जी कुछ की हैं। आप देखिए जो कर्मचारी हैं, हम रोज़ सुनते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का इशू है, वो कर्मचारी भी इतने अनॉयड हैं, उनको भी कुछ जो है वो फोकस नहीं मिल रहा है। इसी तरह से वो सेब के बगीचों वाले लोग हैं, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं।
तो कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जो नज़र आता है सोसाइटी में जो कि इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। सब लोग धरने पे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस का जो है वो बोलबाला है और ये चेंज जो है ये होने वाला है स्टेट में। तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी है, टूरिज्म नहीं बढ़ रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ रहा है क्योंकि लोकल लोगों को ही काम नहीं देखिए, मिल मैं वो कह रहा हूँ ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई देखिए कितना बड़ा इशू है आज की डेट में। चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं और जो है किसी तरह का इनकम नहीं है, ठीक है। सो महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, टूरिज्म पे अनफोकस्ड है और कोई भी फोकस्ड अप्रोच, बजट की एलोकेशन जो है वो किस तरह से कहाँ क्या हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी चीज़ में जो है वो कोई बड़ी एक डेवलपमेंट वाली जो अप्रोच है वो नज़र नहीं आती है। वो यही था कि सरकार 5 साल चलानी है और वो चलानी है। तो मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग करंट है इस वक्त अंगेज दी प्रेजेंट गवर्नमेंट और जो है वो चेंज जो है वो हिमाचल में जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है। जैसा ट्रेंड था वैसा चलता रहेगा। और आपको भी लगता है कि ये मुद्दे हैं, व्यवसायी बहुत परेशान है और युवा लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, तो आपको भी लगता है कि ये सारी बिल्कुल सर, बिल्कुल लगता है। बेरोज़गारी देखिए आप चरम पे है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। युवा जो है हमारे साथी वो बहुत त्रस्त हैं इस चीज़ से, उस चीज़ पे कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जैसा गांधी जी ने बताया आपको, हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री इतनी 2 साल में इतना डाउनफॉल देखने में मिला, उसके बावजूद कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से टूरिज़्म को बढ़ावा नहीं दिया गया, कोई पैकेज नहीं दिया गया, कोई भी इनको हमें किसी भी तरह की राहत नहीं मिली, रिलैक्सेशन नहीं मिला। तो आपने सुना सब लोगों को कि किस तरह से वो अपने मुद्दे लेकर जो है वो बात कर रहे थे। सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है, महंगाई का है और जिस तरह से टूरिज़्म, ये टूरिज़्म स्टेट है और इस पे पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए कि किस तरह से हम टूरिज़्म को और बढ़ाएं। हिमाचल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर टूरिज़्म जो है वो यहाँ पर टूरिस्ट दूर दूर दुनिया से, देशों से, अलग अलग देशों से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जो लगता है लोगों को कि वो रह गई इस बार और अगली बार जो सरकार आएगी उसको मौका दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं ट्रेंड चेंज होगा। और बात कर लेते हैं। जी कहिए। थैंक यू वेरी मच। यू हैव कम ऑल दी वे फ्रॉम चंडीगढ़ और आपने जो है वो धर्मशाला को, हिमाचल टूरिज़्म को, दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। ओके ओके, आई एम सॉरी, मुझे लगा चंडीगढ़ से आए हैं। तो बहुत अच्छा है, आपने जो है वो एक ध्यान दिया और इस इशू को जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू यू। और ये बहुत ही करंट इशू है इस वक्त और पूरे स्टेट में जो है ये बहुत ही जो है वो चिंता का विषय है। टूरिज़्म इज़ डाइंग इन दिस स्टेट क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ नो फोकस। हमारे यहाँ देखिए कि पूरे 5 साल में एक टूरिज्म मिनिस्टर भी हमें नहीं मिला इस स्टेट में। मतलब इतना फोकस भी नहीं है गवर्नमेंट का, और जबकि हम बोलते हैं कि वी आर ए टूरिज्म स्टेट। सो इसलिए जो है वो चेंज का ही मुझे लगता है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो टूरिज़्म से जुड़े हैं सब ने जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो डिमांड रिप्रेजेंटेशन दी है ऊपर तक कि हिमाचल को जो है टूरिज़्म को एक इंडस्ट्री का स्टेटस देना चाहिए। टूरिज़्म इन हिमाचल शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, ताकि जो है उसको उस ढंग से देखा जाए। पर अनफॉर्चुनेटली बड़ी हाफ हार्टेड अप्रोच है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने ये डाला है कि हम टूरिज़्म को इंडस्ट्री का स्टेटस देंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है अगली गवर्नमेंट कांग्रेस की आएगी तो कुछ टूरिज़्म का भला होगा। तो देखते हैं अब अगला क्या होता है। लेकिन आपको बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है और नौवें स्थान पर है पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट में, और तीसरे स्थान छोटे राज्यों में तीसरे स्थान पर है। तो एक बड़ा मुद्दा है और ये वो स्टेट है जहां अधिकतर लोग जो हैं वो पढ़े लिखे आपको मिलेंगे। साक्षरता जो है वो बहुत ज़्यादा है। बावजूद उसके यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं और यहाँ जिस तरह भी धरने और मुजाहरे हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, लंबा समय से अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ रहा है। और अब देखते हुए कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर टूरिज़्म कितना ज़्यादा है, उसको देखते हुए भी टूरिज़्म से जुड़े व्यवसायी जो हैं वो बहुत परेशान है। जैसे कि आपने सुना, जिस तरह गांधी ने कहा, जिस तरह धीमान ने कहा और अन्य लोगों ने यहाँ पर कहा, सब बिजनेसमैन हैं। तो ये आप देखिए कि किस तरह से
जो है चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। पॉलिसीज़ पे बात नहीं हो रही है, पॉलिसीज़ पे बात होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ कनेक्ट सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और उनकी समस्या सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये प्रोग्राम है ही इसलिए कि मेरा मुद्दा मेरा हक, मैं क्या सोचकर जो है अब चुनाव करने जाऊँगा। तो आपने सुना लोगों को किस तरह से उन्होंने कहा कि हम ये मुद्दे लेकर अब चुनाव के लिए जाएंगे। हालांकि बड़े बड़े दावे भाजपा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार रिपीट होगी और जो कांग्रेस है उसने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं कि हम आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कौन किस तरह से बाजी मारता है। इस समय जो है हालात कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कांटे की टक्कर है। हर पार्टी अपने तरीके से जोर लगा रही है, लेकिन मुद्दों पर जो सियासत होगी वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। वीडियो जर्नलिस्ट तेज सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, मैक्लोडगंज।